Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Shahriyar and today we are going to start our first lecture on computer application. तो आज कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस लेक्चर के अंदर हम अपने इस कोर्स के मॉड्यूल 1 को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम अपनी पहली कंप्यूटर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसा कि आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। लेटर, थीसिस वगैरह राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो आइए आज अपने लेक्चर के इस फर्स्ट हिस्से के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना या ओपन करने के डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने के लिए ऑफिस या वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए। हम अपने इस कोर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने स्टार्ट टास्क बार के ऊपर इस वर्ड के आइकन पे क्लिक करके अपने पास एक वर्ड की डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। लेट्स से कि अगर किसी के पास अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में टास्क बार के ऊपर ये आइकन नहीं बना, तो क्या हम किसी और तरीके से इसको ओपन नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेकंड तरीका ये है कि आप अपने पास रन की कमांड ओपन कीजिए। रन की कमांड ओपन करने का तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड से Windows+R का बटन प्रेस कीजिए तो आपके पास रन ओपन हो जाएगा। तो इस रन के अंदर आपने सिंपली विन वर्ड लिखना है। विन वर्ड टाइप करेंगे तो आपके पास वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस केस में की थी। लेट्स से कि अगर आपके पास रन की कमांड का भी नहीं, किसी भी वजह से कीबोर्ड का कोई बटन ख़राब है, तो आपके पास थर्ड वे है, आप अपने आल प्रोग्राम्स में जाएं। आल प्रोग्राम में जाके आप अपनी सर्च बार के अंदर वर्ड 2016 लिखें तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके पास वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन होगी तो हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं, जिनमें से हम किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो हम अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको प्रोसेस करेंगे। तो नाज़रीन, ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन हो चुकी है, जिसमें आपके पास ये टाइपिंग एरिया नज़र आ रहा है, जिसमें आपका ये कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो आइए हम अपने इस डॉक्यूमेंट के दिए गए इंटरफेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो यूज़र इंटरफेस है डॉक्यूमेंट का, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन तीन बटन से, जो टॉप राइट कॉर्नर पे हैं, जिसमें मिनिमाइज़ का बटन है, जिसमें रिस्टोर डाउन का और जिसमें क्लोज़ का है। तो इन तीन बटन्स को बेसिकली कंट्रोल ऑप्शन कहते हैं या कंट्रोल बटन कहते हैं, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीन बटन के साथ आपके पास एक रिबन कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है, जिस पे आप सिंपली क्लिक करें तो आपको बेसिकली रिबन की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो इसमें फर्स्ट वन है ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। तो ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करके चेक करते हैं कि ये बेसिकली क्या है, और इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्ड के अंदर आपके पास ऑटो हाइड का रिबन वाला एरिया जो है वो बेसिकली कहाँ पे लाई करता है। तो जैसे ही आपने ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक किया तो आप देखें कि ऊपर जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कमांड्स, डिफरेंट बटन थे, वो सारे के सारे हाइड हो। तो प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं वो बेसिकली ऑटो हाइड रिबन को ऑप्शन को यूज़ करते हैं, ताकि उनके पास मैक्सिमम जो है वो टाइपिंग एरिया हो और उनको कमांड जो है वो शॉर्टकट की से मैनिपुलेट करनी आती है। तो हम दोबारा अपने पास जाते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखें तो सेकंड जो है वो बेसिकली टैब्स का बटन है। ये आपके पास डिफरेंट टैब्स नज़र आ रही हैं और इन टैब्स के नीचे आपके पास डिफरेंट कमांड्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो शो टैब पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको जो आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, तो सिर्फ इन टैब्स को नज़र आएगा। इनके नीचे जो कमांड्स थी, जो ग्रुप्स थे, वो बेसिकली हाइड हो जाएंगे। तो जैसे ही आप किसी एक टैब पे क्लिक करेंगे तो वो सारी कमांड जो है वो आपको नज़र आएंगी, और जैसे ही आप उसको अनचेक करेंगे तो वो कमांड जो है वो बेसिकली हाइड हो जाएंगी। अगर आप ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो हम शो कमांड टैब्स एंड कमांड्स वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिकली सारे टैब्स और सारी कमांड्स आपके डॉक्यूमेंट के साथ ही नज़र आती रहेंगी। तो ये हमारे पास कमांड और रिबन डिस्प्ले ऑप्शन थी, जिसको हमने अपने वैल्यूएट किया, व्यू किया।
उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर बेसिकली आपके पास डॉक्यूमेंट का नाम और एप्लीकेशन का नाम आता है। डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास वर्ड की डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट नंबर 1, तो ये टाइटल बार के अंदर ये आपको एरिया नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार वाला है, जिसको हम टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली वो की ऑप्शन जो आप बार बार अपने कोड के अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप इस टैब के ऊपर, इस रिबन के ऊपर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ताकि आपको किसी एक स्पेसिफिक टैब के अंदर जाके किसी ग्रुप में ना जाना पड़े। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कस्टम एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं और हम और भी कमांड जो है वो अपने पास ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ओपन पे क्लिक किया तो आप देखें कि आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन का आइकन जो है वो अपीयर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आप जो भी ऑप्शन अपने पास अपनी आसानी के हिसाब से क्विक एक्सेस टूल बार पे रखना चाहते हैं, तो आप उनको इधर लाई कर सकते हैं। जैसे ही अनचेक किया तो आइकन जो है वो डिसअपीयर हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं। उसमें सबसे पहले फाइल का बटन है। फाइल के बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं, जो कि बेसिकली इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो भी इस फाइल के रिलेटेड ऑप्शन है वो बेसिकली हमें नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। जैसे ही आपने इस फाइल पे क्लिक किया है, फाइल के बटन पे, तो सबसे पहले आपके पास इन्फो की ऑप्शन अपीयर होती है। तो इन्फो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है इस डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ, डॉक्यूमेंट का एडिटिंग टाइम क्या था, आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोई इंस्पेक्ट करना है आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई इसके अंदर कोई चीज़, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या मैनेज करना है आपने डॉक्यूमेंट को, अनचेंजेस। तो ये सारी ऑप्शन बेसिकली आपको इस इंफॉर्मेशन के बटन के अंदर से मिल सकती है। उसके बाद न्यू का बटन है। न्यू का बटन बेसिकली जस्ट लाइक उसी तरह जैसे ही आप कोई नई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो न्यू के बटन के साथ भी आप बेसिकली एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने न्यू के बटन पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, तो हमारे पास एक नई वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन होगी, जैसे जिसको आप डॉक्यूमेंट 2 वर्ड के नाम से देख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक किया। सेव का ऑप्शन है। सेव बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं कौन सी लोकेशन पे, उसको आप सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जैसे लेट्स सपोज हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट का नाम, इसके ऑथर का नाम, टाइटल जो भी दे सकते हैं। तो सपोज़ हम इसको लेक्चर 1 के नाम से सेव करते हैं। जैसे ही आपने लेक्चर 1 के नाम से सेव किया तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइटल बार के अंदर इस डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो अपडेट हो गया। उसके बाद सेव के बाद हमारे पास सेव एज़ की ऑप्शन है। सेव एज़ का मतलब ये है कि आप इसी डॉक्यूमेंट की एक नई कॉपी बनाना चाहते हैं, या इस डॉक्यूमेंट को किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, या किसी और लोकेशन पे आप इसकी कॉपी बना के स्टोर करना चाहते हैं, तो आप सेव एज़ के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सेव एज़ का बटन भी जस्ट लाइक उसी तरह जैसे सेव का बटन है, लेकिन उसके लिए आप बेसिकली वो दोबारा आपसे नाम और उसके बाद आप कोई भी टाइप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है 97, कोई टेम्पलेट, पीडीएफ, वेब पेज की फॉर्मेट में, एक्सएमएल, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इसको दोबारा से सेव एज़ कर सकते हैं। तो सेव एज़ बेसिकली उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा से किसी और नाम के साथ या उसी नाम के साथ किसी और फॉर्मेट के अंदर सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्रिंट की ऑप्शन है। प्रिंट की कमांड के अंदर आप देख सकते हैं कि चूँकि हमारी अभी तक कोई टाइपिंग नहीं है, तो एक ब्लैंक पेज अपीयर हुआ है और आप अपने पास इस प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई असाइनमेंट वगैरह प्रिंट करवाते हैं या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं, तो आप इसकी सेटिंग को देख सकते हैं। तो प्रिंटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो प्रिंटर आप जिसके साथ अटैच कर सकते हैं या पीडीएफ के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद आपने प्रिंटर की सेटिंग देख सकते हैं कि इस पेज की क्या सेटिंग आनी चाहिए। जैसे आपने कोई पेजेस हैं, उन्हें सारे पेजेस प्रिंट करवाने हैं, या करंट पेज जिसके ऊपर कर्सर लाई कर रहा है सिर्फ उसको प्रिंट करवाना है, या आपने कोई अपनी मर्ज़ी से पेज देने, जैसे आप कहते हैं 1 पेज, 3 पेज, 6 पेज और उसके बाद 9 से 13 तक पेज। तो ये बेसिकली आप इसको
डिफरेंट पेज लेआउट भी दे सकते हैं कि आप किस किस पेज को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 9 से लेकर 13 तक इन तमाम पेजेस को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली उस केस में है कि अगर आप किसी बुक को या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं जिसके अंदर आपको तमाम पेजेस रिक्वायर्ड नहीं हैं, लेकिन आप कस्टमाइज पेजेस देना चाहते हैं, तो आप एक ही प्रिंट की कमांड के अंदर डिफरेंट पेजेस को कॉमा सेपरेटेड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट के अंदर 1 साइड या 2 साइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल प्रिंट का मतलब ये है कि आपने बेसिकली खुद से पेज सेलेक्ट करने हैं या सिर्फ एक साइड पे करना है। उसके बाद कोलेटेड कोलेटेड मीन्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा कॉपीज़ बना रहे हैं, जैसे हमने ऊपर अपने कॉपीज़ को टू सेलेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 2, यानी कि इस डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज़ बन जाए। तो कोलेटेड का मतलब ये है कि 1 to 3 मीन्स के सबसे पहले पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 3, फिर पेज नंबर 6, फिर 9 से 13, और उसके बाद फिर दूसरा सेट इसी ऑर्डर में पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 9 से 13। लेकिन अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको अनकोलेटेड मीन्स कि पहले पेज नंबर 1 की 2 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर पेज नंबर 3 की 2 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर पेज नंबर 6 की 2 कॉपीज़ और फिर इसी तरह पेज 9 से 13 की 2 कॉपीज़। तो ये आप मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कॉपीज़ बन जाए, पूरा एक सेट पहले निकले, तो उसके लिए आप कोलेटेड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट की पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन मौजूद है। पोर्ट्रेट मीन्स कि आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी कि डॉक्यूमेंट का जितना लेआउट है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, या लैंडस्केप मीन्स कि अगर आपके पास कोई कैलेंडर है, कोई पिक्चर है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसको आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसकी डायमेंशन आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज के डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं, जैसे लेटर है, स्मॉल लेटर, लीगल। तो जो वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली लेटर, जिसकी डायमेंशन आपको नज़र आ रही है 8.5 इंटू 11 इंच। उसके बाद लीगल है और A4। तो दीज आर द 3 लीगल पेज साइजेस जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, और भी आप पेज साइज़ ले सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से भी पेज की विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पेजेस की सेटिंग के लिए है, जो प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर की कमांड के ऊपर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन है। मार्जिन बेसिकली कि आप जिस तरह हम इसको उर्दू ज़ुबान में हाशी कहते हैं, कि आपके पास जो पेज है उसके लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे कितनी स्पेस जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए। तो उसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो मार्जिन यूज़ किया जाता है उसमें 1 इंच जो है वो चारों तरफ से पेज के हाशिए जो है वो लगाए जाते हैं और टाइपिंग जो है वो उससे स्टार्ट की जाती है। अगर आपको कोई असाइनमेंट, किसी टास्क, किसी किस्म का टास्क दिया गया है, या कोई आप कस्टमाइज़ मार्जिन का लेआउट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कस्टम मार्जिन के अंदर आके आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन को चेंज कर सकते हैं कि जिस तरह से आप अपने यूज़ कर सकते हैं, कौन सी आपने सेटिंग अपनी रखनी है। और मिरर मार्जिन के हर शीट पे ऐसा मार्जिन जाए या किसी एक पेज पे जाए और सारे डॉक्यूमेंट पे जाए, तो ये सारी सेटिंग आपको बेसिकली पेज सेटअप के अंदर से मिल सकती है। उसके बाद प्रिंट बेसिकली आप एक पेज, एक शीट के ऊपर एक पेज प्रिंट करवाना है, या दो, एक शीट के ऊपर 2 पेजेस आएँ, या मल्टीपल, जैसे अक्सर हम प्रेजेंटेशन प्रिंट करवाते हैं तो वो 4-5 स्लाइड्स एक ही पेज के ऊपर आती हैं, तो वो आप बेसिकली इस ऑप्शन की मदद से पेज को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास पेज सेटअप की ऑप्शन है, जिसमें पेपर का साइज़ है, लेआउट है, मार्जिन्स हैं। ये मज़ीद हम अपने पास टैब्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस इज़ द प्रिंट ऑप्शन जो कि पेज के लिए बेसिकली पेज किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रिंट का ऑप्शन हमने देख लिया। प्रिंट के ऑप्शन को हम अगर बैक स्पेस से जाएं और कीबोर्ड से हम शॉर्टकट Ctrl+P अगर प्रेस करें तो तब भी हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन आ सकती है। उसके बाद फाइल के बटन के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो बेसिकली शेयर की है। शेयर से मुराद कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस पे आप काम कर रहे हैं किसी इंटरनेट के ऊपर या क्लाउड के ऊपर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी को ईमेल करना चाहते हैं, किस तरह ईमेल करना चाहते हैं, अटैचमेंट के थ्रू, या कोई पीडीएफ सेंड करना है, या आपने एक्सपीएस फॉर्मेट में उनको सेंड करना है, एक्सएमएल पोर्टेबल फॉर्मेट में, या इंटरनेट फैक्स। तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर आपने ऑनलाइन प्रेजेंट करना है तो आप बेसिकली डिफरेंट लोगों के साथ नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं।
उसके बाद एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। एक्सपोर्ट का बटन बेसिकली आपको दिया गया है कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट को किसी फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी असाइनमेंट में जमा करवा रहे हैं या आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर ऑफिस की प्रोडक्ट जो है वो 2016 है और मे बी किसी और पीसी के अंदर 2016 ना हो, तो वो फॉर्मेटिंग का इशू आ जाता है। तो एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ की एब्रीवेशन है। तो आप इसको पीडीएफ के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मोर ओवर आप अपने फाइल की टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने सेव एज कमांड के अंदर देखा था। तो पोर्टेबल के लिए आप सिंपली क्रिएट पीडीएफ करते हैं। उससे पहले लेट्स से कि हमने अभी तक टैब्स को डिस्कस किया है, कमांड को डिस्कस किया है, फाइल को डिस्कस किया है, ओपन को डिस्कस किया है, सेव को, तो कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें। और उसके बाद फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके क्रिएट पीडीएफ। तो जैसे ही आपने किया, लेट सपोज डेस्कटॉप को हमने सेलेक्ट किया पीडीएफ और उसके बाद पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश करने के बाद वो हमसे पूछा कि लेट सपोज हम एज के अंदर पीडीएफ का फॉर्मेट नहीं है, तो एज के अंदर लेट से हम ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे वो फाइल जो आपने पब्लिश की थी वो आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। मज़ीद आप जो है वो देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर अभी पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। तो एक्सपोर्ट के बटन के बाद हमारे पास क्लोज़ का बटन है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लोज़ पे क्लिक करें तो आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट सेव करनी है कि नहीं करनी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने अभी इससे पहले जो डॉक्यूमेंट सेव की थी वो बेसिकली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट थी। ये टैब कमांड फाइल लिखने से पहले की पेज थी। तो जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो बेसिकली हमने सेव नहीं की। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली क्लोज हो गई है। अब इसको ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपली फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करें और आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, या आप इधर से ब्राउज भी कर सकते हैं जो हमने लेक्चर 1 किया था। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपनी स्क्रीन पे आके कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करें तो वो आपको ले आएगा और आप सिंपली इस पर क्लिक करें फाइल पे तो आपको फाइल ओपन कर दी जाएगी। तो फाइल ओपन कर लिया, उसके बाद हम अकाउंट की ऑप्शन है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपकी कौन सी ऑफिस है, क्या प्रोडक्ट है जो आपका अकाउंट के साथ रजिस्टर है। और उसके बाद ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन के अंदर बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अभी डिटेल में इनकी डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। ये जब हम वर्ड की काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स को कवर कर लेंगे तो फिर हम वर्ड के ऑप्शन के ऊपर आएंगे। फॉर द सिंप्लिसिटी आप इसको ये समझ लें कि ये बेसिकली आपके इस वर्ड की जो एप्लीकेशन है उसकी कस्टमाइजेशन है, उसकी सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ जो आपने मिस की वो बेसिकली प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का था। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए बेसिकली दो तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक तो आप सिंपली अपने इस डॉक्यूमेंट को जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इसको फाइनल करना है, पासवर्ड के साथ इनक्रिप्ट करना है। तो लेट्स से हम पासवर्ड के साथ इसको इनक्रिप्ट करने जाते हैं। तो मैं अपने पासवर्ड रखता हूँ ABC। तो सिंपली आपने प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पे इनक्रिप्ट पासवर्ड लगाया, 1 2 3 क्लिक किया और दोबारा आपसे पूछेगा कि ई इंटर पासवर्ड। तो ABC हमारा पासवर्ड है, ओके क्लिक किया तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब आप इसको सिंपली क्लोज़ कर दें। क्लोज़ किया, सेव करते हैं, हमने चेंजेस की थी तो वो बेसिकली सेव होगी। अब हम इसी से ही इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो आप देखें कि वो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि आप पासवर्ड लगाएं। तो वो पासवर्ड जो हमने अभी इसको प्रेजेंट किया था ABC, वो हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे, ओके करेंगे तो वो बेसिकली हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। सपोज़ हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और मैं अपने पास डेस्कटॉप से अपनी वो फाइल को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं उस फाइल को ओपन करूँगा तो फिर वो मुझसे पूछेगा कि इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। तो लेट्स से हम दोबारा ABC की बजाय 1 2 3 इसको देते हैं। जैसे ही ओके प्रेस किया तो उसने कहा पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि पासवर्ड हमें सही देना पड़ेगा। तो फाइल ओपन जाके दोबारा से आप ओपन करें और ABC पासवर्ड दें तो ये आपका पासवर्ड ओपन हो गया। अब सपोज़ आप कहते हैं कि सर पासवर्ड लग गया है, अब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं कि हमने देखना था कि पासवर्ड लगना है लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। तो सिंपली आप फाइल पे आएँ, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पे आएँ और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड को आके अपने पास बैक स्पेस प्रेस कर दें और इस पासवर्ड को रिमूव कर दें। तो आप देखें कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली रिमूव, पासवर्ड जो लगा था इसको वो रिमूव कर दिया गया। अब आप सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास एक सिंपल तरीका है पासवर्ड लगाने का। इसको हम सेव एज़ पे जाएंगे। सेव एज़ पे जाके लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे क्लिक किया, फाइल का नाम रखा वही लेक्चर 1, सपोज लेक्चर 1 विद पासवर्ड कर देते हैं इसको। और ये आपके पास टूल्स की ऑप्शन आ रही है। टूल्स के ऑप्शन में आके आपके पास नेटवर्क की ऑप्शन है, सेव ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन पे जाएं। जनरल ऑप्शन पे जाके भी आप इसको पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ABC ओके, ABC री इंटर करें दोबारा पासवर्ड ABC। तो ये हमने लगा दिया। तो ये बेसिकली वो अपनी हमारी फाइल को पासवर्ड के साथ सेव कर दिया उसने। अब इसको हम बंद करते हैं। तो आप देखिए मेरे पास एक नई फाइल आ गई है। मैं इसको सिंपली डबल क्लिक करूँगा तो दोबारा मुझसे पासवर्ड पूछेगा। तो मैं ABC प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ, रिजर्व बाय मॉडिफाई और रीड ओनली। तो 2 पासवर्ड लगाए थे हमने। ABC अभी हमारे पास ओपन हो गया है। अब दोबारा इस पे जाएं। यहाँ से भी आप पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज दोबारा ऑप्शन में आके जो हमने सेव एज की थी इस टूल में आके जनरल ऑप्शन, और आप ये देखें कि फाइल इंक्रिप्शन ऑप्शन फॉर दिस पासवर्ड और फाइल शेयरिंग ऑप्शन दिस पासवर्ड। तो आप सिंपली इनको रिमूव कर दें तो हमारी फाइल जो है वो बेसिकली पासवर्ड के बगैर हो जाएगी। अब आप इसको ओपन करें तो आप देखें बगैर पासवर्ड के ये फाइल ओपन हो गई है। तो स्टूडेंट दोबारा से हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। ये पासवर्ड जो कि हमने पहली फाइल पे लगाया था इसलिए बेसिकली ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट फाइल ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि फाइल के जितने भी बटन्स थे वो काफ़ी हद तक हमने देख लिए हैं। इसके अंदर आई थिंक इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे ऑप्शन आपकी हर फाइल के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है वो बेसिकली उनके साथ अवेलेबल होंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टैब की तरफ चलते हैं। हमारे पास डिफरेंट टैब्स वर्ड के साथ मौजूद हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, और हर टैब के अंदर डिफरेंट कमांड्स और डिफरेंट ग्रुप मौजूद है। तो आइए सबसे पहले हम अपने होम टैब को डिस्कस करते हैं। होम टैब के अंदर बेसिकली मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं। आप देख सकते हैं कि एक लाइन के साथ जिस तरह आपको हर ग्रुप का एक डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स मौजूद हैं। तो हमारे पास होम के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड का, फिर फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग का। और हर ग्रुप के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कमांड्स मौजूद हैं जो मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्लिपबोर्ड जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक इम्तिहानी गत्ता होता है या एक क्लिपबोर्ड की फॉर्मेट है जिसके ऊपर बेसिकली टेम्परेरी तौर पे कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं। जैसे मेरे पास पेस्ट की कमांड है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, तो ये 4 ऑप्शन मेरे पास इस क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद हैं। हर ग्रुप को आप बेसिकली डिफरेंट ऑप्शन उसकी कस्टमाइज़ करने के लिए देख सकते हैं कि बेसिकली ये ग्रुप जो है वो मुझे क्या कमांड दे रहा है। तो जैसे ही आप इस ग्रुप के साथ दिए गए छोटे से कर्सर पे डाउन साइड पे राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि जो आइटम आपने कॉपी किए हुए हैं वो बेसिकली क्लिपबोर्ड पे आप देख सकते हैं। इसके साथ आप पेस्ट की ऑप्शन है, कॉपी की है। तो लेट्स से मैं इस सारे टेक्स्ट को कॉपी कर सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप कर्सर को ड्रैग ड्रॉप करके कॉपी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने पास विंडो के अंदर कहीं भी कर्सर को लेके जाके कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें तो सारा टेक्स्ट या जो भी आपका एरिया है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हो वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+C की कमांड से कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसको कॉपी किया तो आप देखें कि आपके पास ऑप्शन कुछ जो है वो जो पहले अनचेक थे वो अब चेक हो गए, जैसे कॉपी और कट का। तो आपने इसको कॉपी करना है तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कट का मतलब ये होता है कि आपने सपोज़ कोई हिस्सा इधर लिखा था जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर इस हिस्से पे नहीं आना था। जैसे लेट्स सपोज आप कहते हैं ये फाइल जो थी वो बेसिकली एट द एंड या एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट आनी चाहिए थी। तो उसको एक तरीका तो ये है कि हम इसको उठा के यहाँ से कट करें। कट करने के बाद आप अपने कर्सर को उस पोजीशन पे ले जाएं जहाँ पे आपने उस टेक्स्ट को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे लाने के बाद आप इसको पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी पेस्ट क्लिक करने के बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। या तो आप सिंपली राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। अब पेस्ट में आपके पास 3 ऑप्शन है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसका मतलब ये है कि जहाँ से आपने ये टेक्स्ट कॉपी किया है उस
जगह पे, जैसे किसी वेबसाइट से कॉपी किया है, किसी बुक से कॉपी किया है, किसी और डॉक्यूमेंट से कॉपी किया है, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग थी वही फॉर्मेटिंग आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर चाहते हैं, तो आप पहली ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे उस डॉक्यूमेंट की और इस डॉक्यूमेंट की दोनों की फॉर्मेटिंग मर्ज कर दो, मर्ज से मुराद के फ़ॉन्ट किसी का रख लो, हेडिंग उसकी रख लो, स्टाइल वो रख लो, तो आप मर्ज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। या नो कीप टेक्स्ट ओनली, कि आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो आप सिर्फ कीप टेक्स्ट ओनली पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास। स्टूडेंट्स, पेस्ट करने के लिए आप या तो कंट्रोल वी की कमांड यूज़ कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्लिप बोर्ड के ऊपर जाके पेस्ट की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जो ये तीनों वही चीज़ें, सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट ओनली, जो भी आपको बताया गया है। उसके बाद पेज स्पेशल, पेज स्पेशल के अंदर जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको आपने किस फॉर्मेट के अंदर पेस्ट करना है, HTML फॉर्मेट में, या पिक्चर फॉर्मेट में, या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में, किसी भी टाइप के अंदर आप अपने गिवन जो अभी आपने टेक्स्ट कॉपी किया उसको आप बेसिकली पेस्ट कर सकते हैं। तो सपोज हम कहते हैं जी पिक्चर की फॉर्मेट में करना है, आपने इसको पिक्चर की फॉर्मेट में ओपन किया, तो आप देखेंगे ये जो फाइल का वर्ड हमने कॉपी किया था ये बेसिकली अब एडिटेबल नहीं है, अब ये एक पिक्चर की फॉर्मेट में आ गया। अब बेसिकली आप इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पिक्चर की फॉर्मेट में हमने इसको पेस्ट किया। तो हम इसको सिंपली जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पेज आपने अगर सेलेक्ट करना है तो ये वही ऑप्शन है जो आपको फ़ाइल के अंदर से लास्ट टाइम दी गई थी, तो हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम इसकी डिटेल में तब जाएंगे जब आपके पास वर्ड की काफ़ी हद तक 70-80% आपने इसके होम बटन और टैब को डिस्कस कर लिया। तो ये स्टूडेंट क्लिप बोर्ड का ग्रुप था जो कि होम टैब के अंदर सबसे पहला ग्रुप था, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट इसमें है फॉर्मेट पेंटिंग। फॉर्मेट पेंटिंग की जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर माउस का कर्सर लेके आया तो बेसिकली इसने मुझे इसकी शॉर्टकट की, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से भी ये चीज़, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से भी ये चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, या आप सिंपली इस पर क्लिक करें। तो फॉर्मेट पेंटर का जो कीवर्ड है वो बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्जांपल हम हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको मैं डिलीट कर दूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन में सेव था, मैं इसकी फॉर्मेट, ये चलिए टैब और कमांड है और इसकी फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, बोल्ड और अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसी पैराग्राफ, कोई ऐसा स्टाइल पड़ा है जिसको आप, जिसका फॉर्मेट आप कॉपी करके किसी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर पेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप इस सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसका फॉर्मेट आपने कॉपी करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या वी की कमांड से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आप देखें आपके कर्सर की जो आइकन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, उसके साथ आपके एक ब्रश सा बन गया। इसका मतलब ये है कि अब इसको आप जिसकी भी चीज़ के ऊपर ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली आपका कॉपी किया हुआ फॉर्मेट उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। तो मैं लेट सपोज ओपन और सेव के ऊपर इसको स्वाइप कर देता हूँ, तो आप देखें कि वही फॉर्मेटिंग जो टैब और कमांड की थी वो ओपन और सेव के ऊपर अप्लाई हो गई है। तो स्टूडेंट ये था हमारा होम टैब, और जिसके अंदर हमने पेज फॉर्मेट चीज़ें पढ़ी और हमने डिफरेंट ऑप्शन को डिस्कस किया। अब उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो वो सारे पेजेस को इधर आपको पैन के अंदर शो कर देगा, और आपके पास कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो हमारे पास अभी टैब, कमांड, ओपन और सेव 4 वर्ड्स आपने लिखे हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपको बता देता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या वर्ड काउंट है, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितनी स्पेसिस हैं, कितनी विदाउट स्पेसिस है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी वो आपको सिंगल क्लिक इनके स्टेटस बार से पता लग जाती है। उसके बाद बेसिकली प्रूफिंग एरर मींस कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एरर आ रहा है, कोई कमांड्स का, कोई इसका, तो आप इस पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करवा सकते हैं। स्टेटस बार के बाद ये हमारे पास बेसिकली जूम बार है, नेविगेशन बार है, जिसमें बेसिकली हम अपने एक तो लेआउट चेंज कर सकते हैं कि हम ये बेसिकली जिस लेआउट पे काम कर रहे हैं ये हमारा नॉर्मल लेआउट है या प्रिंट लेआउट है, जिसमें हम नॉर्मली
अपने डॉक्यूमेंट्स की टाइपिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर आप रीड मोड करेंगे तो वो बेसिकली सिंपली जो है वो रीडिंग पे आ जाएगा, हमें कोई ऑप्शन नहीं देगा कि हम इसको एडिट कर सकें। इसमें बेसिकली हम अपनी चीज़ों को सिर्फ रीड मोड में यूज़ कर सकते हैं। इससे वापस जाने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कीजिए तो आप वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास वेब लेआउट भी है। वेब लेआउट में से मुराद कि अगर आप HTML कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो उसमें आप सिंपली उसको वेब की फॉर्मेट में देख सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर ये टेक्स्ट या ये फिगर, ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट कैसे नज़र आएगा। तो हम सिंपली प्रिंट लेआउट या नॉर्मल लेआउट यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास जूम पेन का एरिया जो बेसिकली आपको बताता है कि आप डॉक्यूमेंट की कितनी % सेटिंग रख के आप इस पर काम कर सकते हैं। तो हम 100% पे काम करते हैं। जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन अप या डाउन करते रहेंगे तो आपके पेज को जूम इन या जूम आउट करता रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेटिंग 100% पे। और लेफ़्ट साइड पे आपके पास नेविगेशन बार है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हैं अप या डाउन की फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट ये था पहला लेक्चर जिसके अंदर हमने वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट बटन ऑप्शंस उनको स्टडी किया, और फाइल के बटन के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे उनको स्टडी किया। और उसके बाद हमने अपने पास पहले टैब के अंदर पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड उसको स्टडी किया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स होम टैब के उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस लेक्चर से आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने का और उसके वर्ड के जितने भी की बटन्स हैं उनका आइडिया हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद डेप्थ के अंदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।